आपके अपने YouTube परिवार यार करियर पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आपके इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम के हिंदी के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे। यदि आप परीक्षा दे चुके हैं तो एक एक आंसर मिला लीजिएगा और साथ ही साथ इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि पीछे मैंने आपके लिए एक क्लास लेकर स्पेशल बताया था क्लास 12 के लिए कि इस साल का बिहार बोर्ड मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर समझिए सबसे अच्छा प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। सिलेबस का भी ज्ञान इसी से मिल रहा है, तो इस प्रश्न पत्र को संभाल के रखिएगा। तो आइए एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या प्रश्न आया था, उसका क्या होगा सही आंसर। क्लास को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि क्लास आपके के लिए चल रहा है। हम लोग आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी सभी प्रश्नों की चर्चा की है, तो उसको भी एक चैनल को सब्सक्राइब कर, वो भी क्लास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है। कह रहा है 1 से 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 का उत्तर देना है। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। कहानी कौन लिखे थे? मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया है? तो बिल्कुल सही, प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है आपसे अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो निबंध से संबंध है, तो ए इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है जूठन किस विधा की रचना है? तो ये आपका जूठन जो है आत्मकथा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते चलिएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है तिरिच कहानी के कहानीकार हैं आपके उदय प्रकाश, तो बी इसका सही आंसर आपको कर देना है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है सूरसागर के रचयिता हैं, अर्थात कि सूरसागर को किसने लिखा है आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर देखिए किसने लिखा है, डी सूरदास ने। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न पुत्र वियोग कविता के रचयिता है, तो ये पुत्र वियोग कविता किनकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको सही आंसर करना है। 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, इसमें से कौन सी कविता है जो प्रकृति का वर्णन कर रहा है? तो उषा कविता, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज है, तो बी 10 का भी राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रगति और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? तो ये आपका प्रगति और समाज निबंध है, तो इसका डी सही आंसर आपको कर देना है। चलिए 12 नंबर है उसने कहा था का रचना वर्ष क्या है, अर्थात कि इसमें से कब उसने कहा था लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया 1915 में, तो 12 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो ये नामवर सिंह है। ये तो आप के जितने भी कविता कहानी है सबके लेखक और कवि के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिल जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो है दिगंबर का संधि विच्छेद है, तो आपके दिगंबर का संधि विच्छेद है दिक प्लस अंबर, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंश का अर्थ है, अंश का अर्थ इसमें से कौन है आपसे पूछ रहा है? तो अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 16 नंबर प्रश्न आया था आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है कपटी मित्र, इसमें से देखिएगा तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है पिछली बातें याद करना, तो ए इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है परवैये रामायण के रचयिता कौन है? इसके रामायण के रचयिता कौन है? तो ये आपके हैं तुलसीदास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 ए। 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? पूछा इसमें से अधिनायक शीर्षक कविता कवि कौन है? तो रघुबर सहाय है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पूछा आपसे भूषण किस काल के कवि हैं? पूछा इसमें से भूषण जो है वो किस काल के कवि है? तो रीति काल के हैं, तो ए इसका आपको सही आंसर करना है। 21 नंबर प्रश्न आया था ज्ञानेंद्र पति की कविता है, पूछ रहा ज्ञानेंद्र पति कविता कौन है? तो गांव का घर, अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सोचिए सिर्फ आप राइटर के नाम याद किए हैं, कवि और कविता के नाम याद किए, तो कितना ज्यादा प्रश्न आया। उनका रचना भी थोड़ा सा याद कर लिए तो और ज्यादा प्रश्न आपको मिल जा रहा है देखने के लिए। 22 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा गया था जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? छायावाद के, तो सी सही आंसर करना है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? तो आपको बतलाना है, तो ये शोक गीत है, तो सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न फिर आपसे पूछा है कि उषा कविता के कवि हैं, उषा कविता कवि कौन है? तो बिल्कुल सही टिक किया गया है शमशेर बहादुर सिंह। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अकाल शब्द का विलोम क्या है? तो अकाल शब्द का विलोम होता है सुकाल, तो बी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था पूजा शब्द का विशेषण, अर्थात कि इसका विशेषण पूछ रहा है कि आपसे क्या होगा? तो बिल्कुल सही टिक किया गया ऑप्शन ए पूज्य जो है इसका विशेषण होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या आया था
तलवार शब्द का पर्यायवाची है, तलवार शब्द का इसमें से पर्यायवाची कौन है आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करवाल। चलिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है, ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो अग्रजन्मा ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची होता है। 29 नंबर प्रश्न को समझ लेंगे, कह रहा है नूतन शब्द का विलोम है, तो नूतन शब्द का विलोम बिल्कुल आसान पूछा गया प्रश्न है, पुरातन है। 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 30 नंबर प्रश्न आया था कृति शब्द का विलोम क्या है आपसे पूछ रहा है, तो कृति शब्द का विलोम अपकृति होता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है आप शब्द कौन सर्वनाम है, तो आप शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो इसका ए आपको सही आंसर करना है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है चराचर का संधि विच्छेद क्या है, तो चर प्लस अचर मिलकर क्या बनाते हैं, चराचर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है परमौ जस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, अर्थात कि इस शब्द का आप संधि तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये सी नंबर मिलेगा, परम प्लस ओजस्वी मिलकर ये बनाते हैं परम ओजस्वी। चलिए 35 नंबर प्रश्न है अन्वेषण कौन संधि है, तो यह यण संधि है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है गजानन कौन समास है, तो इस बहुत अच्छा प्रश्न, इसको समझ कर रखिएगा, तो ये बहुब्रीहि समास है, तो ए इसका सही आंसर होगा। फिर 37 नंबर प्रश्न फिर समास से आ गया, कह रहा है यज्ञशाला कौन सा समास है, आपसे पूछ रहा है कि यज्ञशाला कौन समास है, तो ये आपका तत्पुरुष समास है, तो सी इसका सही आंसर आपको कर देना है। फिर कह रहा है रात दिन कौन समास है, तो इसमें दोनों पद प्रधान है, तो इसलिए द्वंद्व समास होगा, तो 38 का आपको टिक करना है ऑप्शन ए। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा था कि इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है, इति श्री होना मुहावरे का इसमें से कौन सा अर्थ है, तो इसका होता है समाप्त होना, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आया है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसमें से जो अर्थ दिया गया है इसका अर्थ कौन सा होगा, तो ये होता है खुशामद करना, अर्थात कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपसे पूछ रहा है कि ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो जोर से कहना होता है, तो बी इसका सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न है चक्रपाणी कौन समास है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कर आपसे कि चक्रपाणी कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है, तो इसका ए आपको सही आंसर कर देना है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है कमल नयन कौन समास है, देखिए समास से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे, तो इसको ध्यान से समझ कर रखिएगा, तो ये कमल नयन जो है बिल्कुल सही टिक किया गया, आपका कर्मधारय समास होता है। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रेम निमगन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 45 नंबर प्रश्न को समझते हैं, कह रहा है जगन्नाथ का संधि विच्छेद इसमें से कौन है, जगन्नाथ को तोड़िएगा तो इसमें से क्या मिलेगा पूछ रहा है, तो मिलेगा जगत प्लस नाथ, अर्थात कि बी इसका सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलिए 46 नंबर कह रहा है जगदीश का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत प्लस ईश इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है पवित्र का संधि विच्छेद क्या है, तो पो प्लस इत्र, बी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें देखिए उत प्लस श्वास होता है उच्छ्वास का, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है वांग्मय का संधि विच्छेद, तो ये भी इसका ऑप्शन ए वाक प्लस मय होता है, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न करा उत्कर्ष का विलोम इसमें से कौन है, तो अपकर्ष उत्कर्ष का विलोम। आपको 85 क्वेश्चन का आंसर देना था, बट हम लोग सभी प्रश्नों की चर्चा कर ले रहे हैं ताकि आगे के लिए भी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चलिए 51 नंबर प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद इसमें से कौन है, तो ने प्लस अन मिलकर क्या बनाते हैं नयन। 52 नंबर प्रश्न है पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से पुत्र का पर्यायवाची शब्द, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, बेटा है पुत्र का पर्यायवाची शब्द। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है पत्थर का पर्यायवाची, तो बिल्कुल ये भी आसान प्रश्न आया है, पाषाण होता है। 51 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है आपसे नर का विपरीतार्थक क्या है, तो बिल्कुल सही नारी है इसका विपरीतार्थक। 55 नंबर प्रश्न जिस पुरुष की स्त्री मर गई है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विधुर के नाम से जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 नंबर प्रश्न की अब चर्चा करते हैं, तो 56 नंबर प्रश्न है कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसमें से पूछ रहा है आपसे, तो कान देना मुहावरे का अर्थ आपका होता है ध्यान देना, बिल्कुल सही टिक किया गया, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न का है हृदय का विशेषण इसमें से आपसे पूछ रहा है कि विशेषण इसमें से हृदय का कौन है, तो हार्दिक इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए आया है महाशय का संधि विच्छेद इसमें से आपको करना है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, तो इसका सही हो जाएगा महा प्लस आशय मिलकर बनाते हैं महाशय। 59 नंबर प्रश्न है बैठक में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय उपसर्ग तो जरूर पूछता है, फाइनल परीक्षा में पूछेगा, तो इसको भी आप जरूर इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि बैठक का में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका अक प्रत्यय यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो सी इसका सही आंसर होगा। चलिए फिर आपसे अंतिम प्रश्न समास है लंबोदर कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास, बिल्कुल सही टिक किया गया, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अब इधर है सब्जेक्टिव प्रश्न निबंध, और आपका यहाँ पे कुछ और है कि इसका सप्रसंग व्याख्या करें, जैसे हर साल पूछते तो ये भी चाहते हैं कि इसका भी उत्तर बताया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।
बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।